ओम शांति। आज बाबा के 27 नवंबर 2020 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज शुक्रिया दिवस पर आँख खुलते ही हम सभी ने जब बाबा को सबसे पहले शुक्रिया दिया तो मन के अंदर बाबा के प्रति प्यार बढ़ा, शक्ति का अनुभव हुआ। सबसे पहले हमें जगत नियंता का शुक्रिया करना है, जिन्होंने हमें ज्ञान देकर, रोशनी देकर अज्ञान के अंधकार से दूर किया है। जितना जितना हम शुक्रिया करते हैं उतना ही मन के शिकवे, शिकायतें खत्म हो जाती हैं। आज शुक्रिया दिवस पर बाबा का शुक्रिया करने के साथ साथ अपने साथियों का भी शुक्रिया करें, जो आपको बहुत सहयोग देते रहते हैं, वक्त पर आपकी मदद करते रहते हैं। अपने परिवारजनों का भी शुक्रिया करें, अपने शरीर का भी शुक्रिया करें, शरीर और मन दोनों का शुक्रिया। और कोई हमारे अनुसार नहीं चलता, वो भी हमें बहुत कुछ सिखाता है। उसकी नेगेटिविटी से भी पॉजिटिव बनने के लिए अपने लिए एक शुभ संकल्प ले लेना है और उसका भी शुक्रिया करना है, डिस्टर्ब नहीं होना है। आज शुक्रिया दिवस पर बाबा हम बच्चों को कह रहे हैं कि बच्चे, मेरा शुक्रिया करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि बाबा बाप, शिक्षक, सतगुरु है। तो वो बाप के रूप से प्यार देता है, टीचर के रूप से शिक्षाएं देता है, सतगुरु के रूप से हमें वरदान देता है। जैसे कोई आपकी मदद करता है, आप कहते हो थैंक यू, तो वो व्यक्ति ये कहता है जी थैंक्स की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो हम थैंक्स करना छोड़ नहीं देते हैं, हम फिर भी जारी रखते हैं। ऐसे आज बाबा ने कहा कि मेरा शुक्रिया करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस मैंने तो अपना कर्तव्य किया है। लेकिन हम सब जानते हैं कि हम जितना जितना दिल से थैंक्स करते हैं तो हमें प्राप्ति होती है। ये उसकी निर्माणता है, ये उसकी निरंकारिता है, उसकी पोलाइटनेस है कि वो हम सबको ये कहता है कि आप मेरा शुक्रिया मत करो। अब सुनते हैं शुक्रिया दिवस पर बाबा के महावाक्य। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम ड्रामा के खेल को जानते हो, इसलिए शुक्रिया मानने की बात नहीं। पूरे वर्ल्ड ड्रामा को आप जानते हो, इसलिए शुक्रिया मानने की बात नहीं। सर्विसेबल बच्चों में कौन सी आदत नहीं होनी चाहिए? हम सब बाबा के बच्चे हैं, सर्विसेबल बच्चे हैं, तो कौन सी आदत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए? बाबा ने कहा, मांगने की आदत। तुम्हें बाबा से आशीर्वाद व कृपा मांगने की जरूरत नहीं है। तुम किसी से पैसा भी नहीं मांग सकते हो। क्या क्या नहीं मांगना? बाबा से कृपा, आशीर्वाद मांगने की आवश्यकता नहीं, पैसा नहीं मांग सकते, मांगने से मरना भला। जानते हो, ड्रामानुसार कल्प पहले जिसने बीज बोया वो जरूर बोएंगे। जिन्होंने अपना भविष्य ऊंच बनाना है वो सहयोगी बनेंगे। ईश्वरीय कार्य चल रहा है, कोई तन से सहयोगी बनता है, कोई मन से, कोई धन से। जिन्होंने 5 वर्ष पहले ये शुभ कार्य किए हैं, सेवाएं की हैं, वो अब भी जरूर करेंगे। बाबा कहते, आपको कभी किसी से कुछ भी मांगना नहीं। आपने कभी ये नहीं कहना कि अब हमारा ये प्रोजेक्ट चल रहा है, आप उसके लिए पर्ची काटें। नहीं, स्वेच्छा से कोई करे तो बहुत अच्छी बात है। आपने किसी को भी फोर्स नहीं करना, क्योंकि जो कुछ भी हम करते हैं वो हम अपने लिए करते हैं। और यहाँ पर ना तो हमें स्थूल धन की किसी से डिमांड करनी है और ना ही बाबा को कहना है कि कृपा करो, आशीर्वाद करो। हम इतने काबिल बन जाएं कि वो हमें दिए बिना रह ना सके। हम इतने योग्य बन जाएं कि वो हमें स्वयं देता रहे। आप देखिए, माली अपने बगीचे की संभाल खुद करता है, गाय अपने बच्चे की संभाल खुद करती है। हम इतने पात्र बन जाएं कि वो अपनी शक्तियां दिए बिना, प्रकाश दिए बिना रह ना सके। तुम्हारा काम है सर्विस करना, तुम किसी से कुछ भी नहीं मांग सकते हो। ज्ञान मार्ग में मांगना नहीं होता, ज्ञान मार्ग में अधिकारी बनना है,
मांगना नहीं है। गीता, मुझको सहारा देने वाले ये दिल कहे तेरा शुक्रिया। ओम शांति। बच्चों के अंदर से शुक्रिया अक्षर बाप, टीचर, गुरु के लिए नहीं निकल सकता, कि बच्चे जानते ये भी खेल है। बाबा ही कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, ये तो एक खेल है कि मैं आपकी सेवा के लिए आता हूँ, आपको पढ़ाता हूँ, आपको घर ले जाता हूँ। शुक्रिया की कोई बात नहीं, ये भी बच्चे जानते हैं ड्रामा अनुसार। हम समझ लेंगे बाबा की बात को। ये बाबा की निर्माणता है कि बाबा ही कह रहे हैं बच्चे बार बार मुझे शुक्रिया मत कहो, पर हमारा दिल तो जानता है ना कि बाबा ने हमारे लिए क्या क्या किया, तो स्वतः ही हमारे दिल से निकलता है बाबा शुक्रिया। बाबा कहते स्वदर्शन चक्रधारी भी तुम हो, तीनों लोकों को भी जानते हो। स्वदर्शन चक्र को भी जानते हो कि किस किस तरह से हम आत्माओं ने पहले सतयुग में पार्ट प्ले किया, फिर त्रेता युग में, फिर द्वापर, फिर कलयुग, अब संगम युग चल रहा है। संगम युग इस सृष्टि चक्र की अमृत वेला है, जिसमें हम सब युगों के लिए तकदीर अच्छी बनाने के लिए कलम बाबा से प्राप्त करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं। इस स्वदर्शन चक्र को भी जानते हो, तीनों लोकों को भी जानते हो, तीनों कालों को भी जानते हो। काल समय को कहा जाता है। ये बातें नोट करनी है। तुम बच्चे बहुत पॉइंट्स भूल जाते हो। भावनी का अच्छे अच्छे पॉइंट्स अपने पास डायरी में लिखो, नहीं तो आप ये पॉइंट्स भूल जाते हो। ड्रामा के ड्यूरेशन को भी जानते हो। क्या जाना? ये सृष्टि चक्र 5000 वर्ष का है, हूबहू रिपीट होता रहता है। तुम त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बनते हो। ज्ञान का तीसरा नेत्र मिल जाता है। जब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिल जाता है तो हम तीसरे नेत्र से देखते हैं, त्रिकालदर्शी बन जाते हैं। सबसे बड़ी बात है कि आस्तिक बन जाते हो। तीसरे नेत्र से हम बाबा को भी समझ जाते हैं, बाबा कैसा है वो भी समझ जाते हैं, निश्चय बुद्धि बन जाते हैं, आस्तिक बन जाते हैं। नहीं तो निधन के थे। ये ज्ञान तुम बच्चों को मिल रहा है। स्टूडेंट की बुद्धि में सदैव नॉलेज मंथन होती है। जो विद्यार्थी होते हैं उनकी बुद्धि में हमेशा नॉलेज होती है। बाबा कहते हैं आपकी बुद्धि में भी ज्ञान का चिंतन चलना चाहिए, व्यर्थ चिंतन नहीं चलना चाहिए। ड्रामा अक्षर तुम्हारे मुख से निकल सकता है। सो भी जो बच्चे सर्विस पे तत्पर रहते हैं, बेहद का बाप बेहद का सुख देता है। शिव बाबा को कहते हैं दुख हरता सुख करता। वो हमें विधि बताता है कि कैसे दुख दूर हो सकते हैं। पूरी दुनिया में बाबा जैसा कोई पिता नहीं जो सबके लिए सुखदाता हो। बाबा कहते बाबा ही आकर के सुख देते हैं। योग को बल कहा जाता है। योग से तुम बच्चे शक्ति प्राप्त करते हो। अब ज्ञान अच्छा कि योग अच्छा? योग ही नामी ग्रामी है। हम सब जानते 4 सब्जेक्ट हैं, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। ज्ञान भी हम किस लिए सुनते हैं रोज? कि योग अच्छा लगे। जितना जितना हम ज्ञान सुनते हैं हम बाबा के और समीप आते हैं। ज्ञान को, ज्ञान की बातों को वक्त पर यूज करना है ताकि योग अच्छा लग सके। बाबा कहते योग अर्थात बाबा की याद। बाबा कहते याद से तुम्हारे पाप कट जाएंगे। इस पर ही बाबा जोर देते हैं। ज्ञान बहुत सहज है। मैं तुम बच्चों को सहज ज्ञान सुनाता हूँ, 84 के चक्र का ज्ञान सुनाता हूँ और उसमें सब आ जाता है। ज्ञान और योग 1 सेकंड का है। मैं आत्मा हूँ, शिव बाबा का बच्चा हूँ। ये मुख्य बात है, इम्पोर्टेंट बात है कि मैं आत्मा हूँ, शिव बाबा का बच्चा हूँ। इसी में मेहनत है। याद की यात्रा में रहने से शरीर की विस्मृति हो जाती है। जब आप याद करते हैं, अपने आप को आत्मा समझते हैं, तो देह भान की विस्मृति हो जाती है। घंटा भर भी अशरीरी होकर बैठो तो पावन बन जाए। 1 घंटा भी कोई अशरीरी बनने की प्रैक्टिस करे, अपने मस्तक में ज्योति बिंदु सितारे को देखता रहे, तो उतना ही आत्मा का शुद्धिकरण हो जाए। कोई 6 घंटा, कोई 8 घंटा नींद करते हैं तो अशरीरी हो जाते हैं। उस समय में कोई विकर्म नहीं होता है। बाबा ने कहा जैसे कोई सोते हैं तो गहरी नींद में सो जाते हैं, उस समय कोई पाप नहीं होता है। वो स्थिति भी अशरीरी स्थिति होती है। ऐसा नहीं कि फिर सदा सोते ही रहे, नहीं, कर्म भी करना है क्योंकि कर्म क्षेत्र है। बाबा ने कहा आत्मा थक के सो जाती है, ऐसे भी नहीं कि कोई पाप विनाश होते हैं, नहीं, वो है नींद। विकर्म कोई नहीं होता है। नींद ना करे तो पाप ही करते रहेंगे, तो नींद भी एक बचाव होता है। सारा दिन सर्विस करके आत्मा कहती है कि अब मैं सो जाता हूँ, अशरीरी बन जाता हूँ,
तुम्हें शरीर होते अशरीरी बनना है। हम आत्मा इस शरीर से न्यारी शांत स्वरूप है। शरीर में होते प्रैक्टिस करो कि मैं आत्मा हूँ, देह से न्यारी हूँ, शांत स्वरूप हूँ। करेंगे अभ्यास 30 सेकंड के लिए। अपने मस्तक में शांति का सितारा चमकता हुआ देखें। मैं शांत आत्मा हूं। देह से न्यारी हूं। बाबा ने कहा ये प्रैक्टिस करते रहो। मैं आत्मा हूं, देह से न्यारी हूं। यहां पर तुम बच्चों को कृपा या आशीर्वाद मांगने की बात नहीं है। ना किसी से धन मांगना है, ना कृपा व आशीर्वाद। क्या करना है? यहाँ तो बाबा कहते बाबा को बहुत प्यार से याद करना है। तुम्हारी बात सबसे न्यारी है। बाबा कहते कहीं पर भी रहते तुम्हें पढ़ना जरूर है। कोई टीचर क्लास में आते हैं तो स्टूडेंट खड़े हो जाते हैं। यहाँ पर तो खड़े होने की आवश्यकता नहीं। अगर कोई स्कूल में देरी से जाता है तो टीचर उसको सजा देते हैं। बाबा ने कहा यहाँ पर जब कोई देरी से आते हैं तो बाबा उसे कुछ नहीं कहते हैं। बाबा प्रेरित तो करते हैं, एग्जाम्पल देते हैं। बाबा ने कहा जैसे उन स्कूलों में कोई भी टाइम पे ही पहुँचता है ना, तो यहाँ पर भी टाइम पे पहुँचना है। टीचर के आने से पहले क्लास में आना है। पर अगर किसी कारण से कोई लेट हो जाता है तो बाबा कोई रूल नहीं चलाते उनके ऊपर। बाबा कोई डंडा नहीं उठाते हैं। बाबा तो कहते हैं मुरली मिलती रहती है, कहीं पर भी रहते मुरली जरूर पढ़ो तो प्रेजेंट मार्क पड़ जाएगी। कहीं पर भी रहते बाबा कहते बाबा की मुरली जरूर सुनो। तो बाबा की मुरली सुनने से क्लास में जाकर सुनेंगे, या कोई नहीं जा सकते ऑनलाइन बाबा की मुरली सुनी, बाद में नाश्ता किया, तो उनकी प्रेजेंट मार्क पड़ जाएगी, उनकी रजिस्टर में हाजिरी हो जाएगी। अगर कोई मुरली मिस करेंगे तो पॉइंट मिस हो जाएंगी। ये नई नई बातें हैं, नई नई बातों को धारण करना है। नई नई बातें हैं कि हमें क्लास में टाइम पे पहुंचना है, अटेंशन से बाबा की बात को सुनना है। बाबा कहते हैं ये चित्र तुम्हारे लिए बहुत अच्छे नक्शे हैं। ये जो चित्र हैं सीढ़ी का चित्र है, 84 जन्मों की कहानी है जिसमें सृष्टि चक्र है जिसे बाबा स्वदर्शन चक्र कहते हैं, बाबा की महिमा का चित्र है। बाबा कहते हैं चित्र बहुत अच्छी चीज़ है। बाबा समझाते हैं बच्चों को चार्ट लिखने का भी शौक होना चाहिए। चार्ट लिखेंगे तो सुधार होगा। आजकल हमने सबने चार्ट शुरू किया है ना, बहुत सुंदर चार्ट है कि अब हमें टेंशन फ्री रहना है। खिला हुआ गुलाब, मनसा सेवा का टाइम फिक्स करना है। सोने से पहले 5 मिनट ज़रूर मनसा सेवा करके सोएंगे। समय और संकल्प को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। बाबा कहते अपना चार्ट लिखो, डायरी रखो, बाबा को याद किया या नहीं। डायरी भी बहुत मददगार बनेगी। डायरियाँ तो बहुत बनती रहती हैं, पॉइंट्स नोट करने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। बच्चों को चार्ट लिखना भूलना नहीं है। रात को सब हिसाब किताब लिखना चाहिए। रात को अच्छे से पत्र लिखो स्व परिवर्तन डायरी में, आज का दिन मेरा कैसा रहा, क्या मैंने आज अटेंशन रखा, टेंशन फ्री रहा या नहीं। मालूम पड़ेगा कि कोई घाटा तो नहीं पड़ रहा, विक्रम विनाश हो रहे हैं। बाबा रास्ता बताते अपने ऊपर रहम करो। बाबा से रहम नहीं मांगना, कृपा नहीं मांगनी, अपने ऊपर रहम करो। टीचर तो पढ़ाते हैं, आशीर्वाद तो नहीं करेंगे। आशीर्वाद कृपा रहम आदि मांगने से तो मरना भला। कोई से पैसा भी नहीं मांगना। बच्चों को सख्त मना है। बाबा ने क्या सिखाया है? जिन्होंने कल्प पहले अच्छे कार्य के लिए अपना तन मन धन सफल किया था, अब भी जरूर करेंगे। आपको किसी से कुछ भी मांगने की आवश्यकता नहीं। तुम कोई के लिए भी मांगो नहीं। करेगा सो पाएगा, नहीं करेगा तो नहीं पाएगा। मनुष्य दान पुण्य करते हैं तो रिटर्न में मिलता है। राजा के घर व साहूकार के पास जन्म होता है। जिनको करना है वो आप ही करेगा, आपको मांगना नहीं। कल्प पहले जिसने जितना किया अब भी जरूर करेंगे। मांगने की क्या दरकार। बाबा कहते अपने आप हुंडी भरती रहेगी सेवा के लिए। अपने आप बाबा कहते जब आवश्यकता होगी ना तो धन आता जाएगा। हम किसी को थोड़ा ही कहेंगे हमें पैसा दो। बाबा कहते नहीं, तुम कभी भी दान चंदा इकट्ठा नहीं कर सकते। आप तो विज्ञान मार्ग में हो ना। ज्ञान मार्ग में मांगना नहीं, ज्ञान मार्ग में तो देना होता है।
आपने सबको देते जाना है। फिर जिन्होंने अपना भाग्य बनाना होगा वो स्वतः ही श्रेष्ठ कार्य में धन को लगाएंगे, आपको नहीं मांगना है। बाबा कहते बाबा भोला भंडारी है, गाते भी है ना, भंडारा भरपूर काल कंटक दूर। विजय माला में वही बच्चे पिरोए जाते हैं। तुम बच्चे एक जन्म के लिए अपना सब कुछ सफल करते हो, तुम फिर से विश्व का मालिक बनते हो, तो तुम्हें बहुत शौक होना चाहिए। हम बाबा के पास आए हैं पढ़ने के लिए, अच्छी रीति पढ़ना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज बहुत सुंदर सुंदर बातें बाबा ने हमें सिखाई, नोट करेंगे। धारणा के लिए सार, विकर्मों से बचने के लिए शरीर में रहते अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। पापों से तब बच सकते हैं जब अशरीरी बनने का अभ्यास करेंगे। याद की यात्रा ऐसी हो जो शरीर की विस्मृति होती जाए। ज्ञान का मंथन करके आस्तिक बनना है। मुरली कभी मिस नहीं करनी है। अपनी उन्नति के लिए डायरी में याद का चार्ट नोट करना है। बाबा की याद में कितनी देर रहे डायरी में नोट करना है। वरदान है, नॉलेज रूपी चाबी द्वारा भाग्य का अखुट खजाना प्राप्त करने वाले माला माल भव। नॉलेज रूपी चाबी द्वारा भाग्य का अखुट खजाना प्राप्त करने वाले माला माल भव। संगम युग पर सब बच्चों को भाग्य बनाने के लिए नॉलेज रूपी चाबी मिलती है। ये चाबी लगाओ, जितना चाहे उतना भाग्य का खजाना ले लो। चाबी मिली, माला माल बन गए। ज्ञान मिला, समझ मिली, माला माल बन गए। जो जितना माला माल बनते हैं उतना उन्हें खुशी रहती है। ऐसा अनुभव होता है जैसे खुशी का झरना अखुट अविनाशी बह रहा है। वो सर्व खजानों से भरपूर माला माल दिखाई देते हैं। ऐसे बच्चे जो चाबी को लगाना जानते हैं वो भरपूर अनुभव करते हैं। उनके पास किसी भी प्रकार की अप्राप्ति नहीं रहती। स्लोगन है, बाबा से कनेक्शन ठीक रखो तो सर्व शक्तियों की करंट आती रहेगी। बाबा से कनेक्शन ठीक रखो तो सर्व शक्तियों की करंट आती रहेगी। अभी कुछ पल के लिए चारों तरफ से अपने आप को समेटकर मस्तक में विराजमान मैं तेजस्वी आत्मा हूं। त्रिकुटी कक्ष में चमकता हुआ दिव्य सितारा हूं। मैं प्रकाश हूं। लाइट हूं। आज मैं आत्मा अपने को परिवर्तन करने के लिए तैयार हूं। मुझे स्वचिंतन करके अपनी कमजोरियों को मिटाना है। बाबा की पढ़ाई में रेगुलर बनना है। मुझे नॉलेज की जो चाबी प्राप्त हुई उससे माला माल बनना है। बाबा की किरणों को अपने में आता अनुभव करें। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति शांति।
ओम शांति। 24 नवंबर 2020 को हम सभी ने अव्यक्त बाप दादा से मिलन किया। आप सभी बिगिनर्स ने पहली बार अव्यक्त बाप दादा से मुलाकात की। उस मुलाकात की आपको बहुत बहुत बधाइयाँ हो, शुभकामनाएं हो। बाबा ने जो हम सबको होमवर्क दिया, एक बार हम सब अटेंशन देकर उस कार्य को ज़रूर करेंगे। बाबा जो हमें होमवर्क देते हैं वो करने से हमारी बाबा से प्रीत और बढ़ती है। बहुत ही सुंदर कार्य हम सबको मिला जो हम सब कर भी सकते हैं। बाबा ने कहा, दृढ़तापूर्वक अपने मन को टेंशन फ्री रखने का दृढ़ संकल्प करो। अभी हम इसके लिए प्लान बनाएंगे कि पहले 3 दिन मुझे बिल्कुल टेंशन फ्री रहना है। ऐसे तो जीवन भर ही हम रहें, ये हमारी मंगल कामना है, लेकिन हम सब टेंशन के वर्ल्ड में रहते हैं, चारों ओर टेंशन वाली बातें हैं। तो अभी 3 दिन आप ज्ञान की बातों का प्रयोग करके टेंशन फ्री रहेंगे। जब टेंशन वाली बात सामने आए तुरंत याद करेंगे, बाबा मेरे साथ है, बाबा का वरदानी हाथ मेरे सिर पर है, सब ठीक हो जाएगा। ज्ञान की बहुत सारी बातें हैं जिन्हें यूज़ करके आप टेंशन फ्री रहेंगे। टेंशन फ्री रहने के लिए अटेंशन ये शब्द बहुत ज़रूरी है। तो आप ये प्रैक्टिस करेंगे। पहले 3 दिन मुझे ज्ञान की बातों का प्रयोग करके टेंशन फ्री खिला हुआ गुलाब रहना है। और फिर आप स्वयं देखेंगे, आपको स्वयं का जीवन प्रिय लगने लगेगा। जब आप स्वयं से प्यार करते हैं तो आप दूसरों को भी उस स्नेह की अनुभूति करा पाते हैं। दूसरा कार्य जो हम सबको बाबा ने दिया कि आपको 2 अमूल्य खजानों पर बहुत ध्यान देना है, उन्हें व्यर्थ नहीं जाने देना। जो समय चल रहा है, संगम युग का समय, ये प्राप्तियों का समय है। पूरे कल्प में संगम युग अमृत वेले के समान है। पूरे कल्प की प्राप्तियां करने का आधार है। तो समय और संकल्प को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। कुछ भी हो जाए, हमें अपने समय को, संकल्प को सफल करना है। चेक करना है मेरा व्यर्थ कहाँ पर है। व्यर्थ सोचने में, देखने में, टाइम वेस्ट करने में, कहाँ मैं ये चीज़ें बर्बाद कर रहा हूँ, उसको चेक करना है और चेंज करना है। उसके लिए हम इस स्वमान में टिकेंगे कि मैं स्वराज्य अधिकारी राजा हूँ। बाबा ने कहा, बाबा की इच्छा है मेरा हर बच्चा राजा बच्चा बने। तो अपने स्वराज्य के अधिकार के नशे में रहना है कि मैं मन बुद्धि संस्कार की मालिक हूँ, राजा हूँ। मुझे अपने इन खजानों को सफल करना है। जब भी हमारे मन में व्यर्थ आने लगे, तुरंत अपने को याद दिलाएंगे, व्यर्थ मेरा सब्जेक्ट नहीं है। फिर बहुत सुंदर बात बाबा ने याद दिलाई कि मनसा सेवा का टाइम फिक्स करो। मनसा सेवा क्या होती है? अपने लिए और विश्व की आत्माओं के लिए शुभ सोचना मन ही मन में। इससे हमारा मन भी शक्तिशाली बनता है, वातावरण भी शक्तिशाली बनता है, आने वाली आत्माओं को भी सुखद अनुभूति होती है। तो हम ये टाइम फिक्स करेंगे। बिगिनर्स कम से कम 5 से 7 मिनट सोने से पहले मनसा सेवा जरूर करेंगे। कैसे करेंगे? अपने पूरे दिन का चार्ट देने के बाद पूरे विश्व की आत्माओं को अपना परिवार समझते हुए सबके लिए मंगल कामना करेंगे। सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सबका स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो, हर एक के चेहरे पे मुस्कान हो, हर एक का मिलन परम पिता से हो। सबके लिए मंगल कामना करते स्वयं के लिए मंगल कामना करेंगे। मैं प्रभु के छत्र छाया में सदा स्वस्थ हूँ, खुश हूँ, संतुष्ट हूँ। प्रतिदिन 5 मिनट मनसा सेवा हम करके ही सोएंगे। कोई अधिक समय सेट कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात। जैसे अमृत वेला हम सब ने फिक्स किया है कि हमें 4 से 4:45 तक बैठना है। नुमा शाम का टाइम फिक्स किया है
7 से 7:30 मेडिटेशन करना है। ऐसे ही ये 5 मिनट कम से कम, आप ज़्यादा भी कर सकते हैं या दिन में कोई और समय भी रख सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार, लेकिन हमें ये लक्ष्य 11 दिन का जरूर लेना है। आप करेंगे, आपको अधिक आनंद आएगा। ये तीनों कार्य आप अटेंशन से करें और इस जीवन का आनंद लेते रहें। आप सदा टेंशन फ्री रहें, अटेंशन में रहें, खिले हुए गुलाब। ओम शांति। अदृश्य है फूल चक्षु तो देखो, अस्तित्व उनका महसूस होगा। अदृश्य है फूल चक्षु तो देखो, अस्तित्व उनका महसूस होगा। मिलो उनको ब्रह्मा तन में, महका लो मन की बेला। थामो इस वेग को, जगा लो विवेक, सारे जग का